नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया बिल्कुल मैं लाइव दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से आप भी चाहें तो अपने गांव में रहते हुए अपने खेत में दोस्तों आप पूंजी लगा करके लाखों रुपए एक तरह से महीने में कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको उसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि गाँव में आप किस तरीके से उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक बार पूंजी लगा देते हैं तो दोस्तों 2 से 3 सालों तक दोस्तों खेती का बिजनेस है। एक ही लगाए हुए पूंजी में दोस्तों आप लाखों रुपए महीने की कमाई बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने खेत से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको लाइव दिखाते हैं कि किस चीज का बिजनेस करना है और किस तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों मैं कैमरे को दूसरी तरफ घुमा देता हूं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाई दे सके और समझ में आ सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। दोस्तों किसी किसी में दोस्तों 50 एक तरीके से फल लगने लगता है दोस्तों इस बिजनेस में। दोस्तों जो मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों ये पपीता का बिजनेस है दोस्तों। इसका डिमांड आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि कितना ज्यादा होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से अपने खेतों में उगा करके इसका अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो मैं पपीते की बात कर रहा हूं दोस्तों वो एक पपीता 2 3 और 4 5 किलो का होता है। कम से कम दोस्तों अगर 2 किलो का भी अगर आपका पपीता होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ पपीता का बिजनेस, दोस्तों इस बिजनेस पे आप चाहें तो पपीता का खेती अपने खेतों में बगान लगा सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं। और दोस्तों एक ही बार लगाए हुए लागत में 3 सालों तक, जी हाँ मेरे दोस्तों 3 सालों तक इससे आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 2 कंडीशन आता है, उसके बारे में हम पूरे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों पहला कंडीशन आता है कि आपने पपीता का खेती किया हुआ है। दोस्तों खेती करने का तरीका बताना मैं इसलिए नहीं चाहता कि नेचुरली ये सबको पता होगा कि पपीता का खेती जो होता है वो ऊंचे जमीन पे होता है और उसको एक तरह से पौधा ला करके लगा दिया जाता है, या बीज है तो उससे भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है पपीता का खेती। लेकिन दोस्तों उसका व्यापार का मैं तरीका बता रहा हूं कि 2 तरीका होता है उसका व्यापार करने का। दोस्तों जो पहला तरीका होता है और जिसका डिमांड लगभग मान करके चलिए कि सबसे ज्यादा होता है, और उस तरीके से अगर आप उसको एक तरह से मतलब उसका व्यापार करते हैं तो आपको कमाई भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों वो जो तरीका है पका हुआ पपीता बेचने का, मतलब आप पेड़ से ही अगर पपीता पका हुआ पेड़ से ही बेचा जा सकता है और आप भी चाहें तो उसको मतलब पेड़ से ही जब वो लग जाए, लगने का तात्पर्य है कि कुछ मतलब उस प्रकार का उसमें बदलाव आ जाता है कि जैसे मान लीजिए उसको जैसे तोड़ करके भी अगर आप रख देते हैं तो वो पक जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर पपीता आ जाता है तो दोस्तों वो पक जाता है और आप अपने उसको मतलब तोड़ कर रख देंगे तो भी पक जाएगा, या अगर कस्टमर खुद से अगर खरीद के ले जाता है, आपके पेड़ से ही खरीद के ले जाता है तो ले जाते 1-2 दिनों में वो भी पक जाएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में दोस्तों अगर आप बेचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन मिलता है और बहुत ज्यादा उसका डिमांड होता है पके हुए पपीता का। लेकिन दोस्तों इसमें जो दूसरा तरीका है वह तरीके में आपको मतलब ये होता है कि आपका मतलब मटेरियल जल्दी निकल जाता है। अगर पैसे की जरूरत ज्यादा होती है तो ज्यादा समय न बिताते हुए दोस्तों आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसको मतलब एक तरह से जब वो पका नहीं होता है, कच्चे कंडीशन में होता है, तो सब्जी के रूप में उसको आप सेल कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप एक तरह से सब्जी में भी उसको थोक में आप उसको बेच सकते हैं। आपके पास से खुद जो सब्जी विक्रेता होते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, वो आपसे खरीद कर ले जाएंगे, या थोक विक्रेता होंगे वो भी आपसे खरीद कर ले करके जाएंगे। दोस्तों आपको बस ये एक तरह से बगान लगाने की आवश्यकता है, और आप जितने अच्छे तरीके से अगर आप इसका मतलब बागवानी लगाते हैं, देख रेख करते हैं, उसमें हमेशा ध्यान देते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही उसी तरह से आपको फल मिलेगा और उसी तरीके से आपका पपीता तैयार होगा। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है कि किसी पत्ते में मान लीजिए कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, पत्ता है पीला पत्ता तो नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इन सब बातों को, छोटी मोटी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर के जब आप अच्छा खासा पेड़ तैयार हो जाता है तो दोस्तों आप उससे एक तरह से, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया जो मैंने आपको
पहले ही दिखा दिया है कि देख रहे हैं कि अभी एक तरह से समझा जाए कि इसको मुश्किल से 2 महीने हुए हैं उसको तैयार हुए। अभी वो 2 से 3 या 4 महीने और रहेगा और अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से वो कितना बड़ा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि दोस्तों आपने देखा भी होगा और ये सबसे ज़्यादा बीमारियों में काम आता है। पका हुआ पपीता हो या कच्चा पपीता है, मतलब एक तरह से या पक गया है या कच्चा है। दोस्तों पपीता जो भी है उसका मतलब पत्ते से लेकर के फल तक दोस्तों काम में ही आता है, शरीर के किसी न किसी रोग को ही काम में आता है। दोस्तों वैसे भी इसको विटामिन के लिए भी खाया जाता है, लेकिन दोस्तों ये शरीर में ऐसे बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिसको ये दूर करता है। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं और आपको लगता है कि एक बार पूंजी लगा करके 2-3 साल के लिए कोई ऐसा अगर आप बिजनेस ढूंढ रहे हैं कि एक बार पूंजी लगाना पड़े और 2-3 सालों तक मतलब आपको पूंजी न लगाना पड़े, उसी से पैसे आते रहें, तो दोस्तों एक आपके पास विकल्प ये भी है कि पपाया का बिजनेस, पपाया का बगीचा, पपाया का खेती करके दोस्तों आप उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये चीज होता है, इस बिजनेस में ग्राहक खुद आपके पास ढूंढते हुए चल करके आता है और पका हुआ पपीता आपसे खरीद करके ले जाता है। दोस्तों इसमें भी 2 कंडीशन है खरीदने का। दोस्तों एक होता है कि आपके पास थोक व्यापारी आता है और ये कंडीशन जो होता है उसमें समझ लीजिए कि उसमें फुटकर व्यापारी भी आते हैं और कोई मान लीजिए कोई किसी मतलब रोग से पीड़ित है, उसको डॉक्टर ने अगर बोला हुआ है तो दोस्तों वो आप ही के पास आएगा, क्योंकि आपको उसको आपके ऊपर विश्वास है कि आप उसको देंगे तो वो पेड़ से निकला हुआ पपीता जो पका है वो देंगे। और व्यापारी के पास भी जा सकता है जब आप अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन व्यापारी के पास भी है। अगर कोई रोगी है उसको मान लीजिए डॉक्टर ने खाने के लिए बोला है, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, तो दोस्तों हो सकता है कि इस कंडीशन में भी आपका ज़्यादा डिमांड बढ़ सके, आपके पपीते का ज़्यादा डिमांड बढ़ सके। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप चाहे तो इसका बिजनेस करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पपीता का खेती जो होता है दोस्तों मतलब ज़्यादा ठंडी के मौसम में आप मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत धूप अगर निकलता है उस टाइम पे उसका खेती किसी भी 12 महीने मौसम में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा धूप होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ठंडे मौसम में अगर आप उसका खेती करते हैं तो वो आपका पेड़ तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो आप बिजनेस करके अपना अच्छा खासा मतलब रोजगार शुरू कर सकते हैं और उसमें कई लोगों को भी रोजगार आप खुद दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को मैं अपनी तरफ से कहता हूं एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।